अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेस एकेडमी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की जो 1.1 और बेसिक डेफिनेशंस है वो पहले हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 1.2 और 1.2 के रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा 1.2 का वो ये है कि आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन मैंने इधर नहीं लिखे, लेकिन जो क्वेश्चन है उनमें से हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है, रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है एंड नल मैट्रिक्स कौन सा होता है। तो एक एक करके मैं विद एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनमें से ये सारे आपने खुद आइडेंटिफाई करने हैं। अगर किसी की समझ ना आए या ना पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स या कॉलम होता है जिसमें जो इंट्रीज होती हैं, जो डायगोनल इंट्रीज होती हैं वो 1 1 के इक्वल होती हैं एंड अदर इंट्रीज जो होती हैं वो 0 के इक्वल होती हैं। लाइक दिस a इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो जो ये इंट्रीज हैं हमारे पास, इनको हम बोलेंगे कि ये हमारी डायगोनल इंट्रीज हैं। कौन सी हैं ये वाली? डायगोनल इंट्रीज। यूनिट मैट्रिक्स में हमारी जो डायगोनल इंट्रीज होती हैं वो 1 एंड 1 के इक्वल होती हैं, अदर इंट्रीज 0 होती हैं। उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है एंड अदर नेम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलेंगे। ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। अगर हम एक और लेते हैं a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये वाला जो है ये हमारा 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है। एंड a इज इक्वल टू 1 ओनली 1, अगर सिर्फ ओनली 1 एंट्री हो एंड हो भी सिर्फ 1, तो ये जो है ये हमारा 1/1 यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। तो नाम से जाहिर है रो मैट्रिक्स, यानी जिसमें सिर्फ एक रो हो वो हमारा कहलाता है कि ये रो मैट्रिक्स है, जिसमें सिर्फ एक रो हो। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 1 2, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? रो मैट्रिक्स है या फिर कितारी कॉलम है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह रो मैट्रिक्स में जस्ट 1 रो होती है, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट 1 कॉलम होता है। कॉलम में जस्ट 1 कॉलम होता है। a इज इक्वल टू 2 3 4, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स। नाम से है नल मैट्रिक्स, मतलब इसमें जो एंट्रीज होती हैं होती ही नहीं है, एम्प्टी होता है। लाइक दिस a इज इक्वल टू दिस, ये हमारा नल मैट्रिक्स है। अगर हम 0 पुट करेंगे तो वो हमारा एंट्री हो जाएगा, कोई एक एलिमेंट बन जाएगा मैट्रिक्स का। लेकिन नल मैट्रिक्स में कोई एंट्री नहीं होती, यानी नल मैट्रिक्स तमाम के तमाम 0 होते हैं। या फिर हम 0 डाल सकते हैं कि ये भी 0 है, ये भी हमारा नल मैट्रिक्स है। या फिर इस तरह बोल सकते हैं 0 0 0 0 0, ये भी हमारा नल मैट्रिक्स, इसको भी हम नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है, उसमें भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर, नाम से है स्क्वायर, एक मरबी कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों, जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो, वो हमारा कहलाता है कि यह है स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 0 3, तो ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जब इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ये हमारा मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद आया था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नाम से जाहिर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें जो मैट्रिक्स की बनावट होगी वो स्क्वेरुलर नहीं होगी, यानी मरबी नहीं होगी, रेक्टेंगुलर टाइप होगी। लाइक दिस, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3 है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो सिंपली हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा कॉलम जिसमें कॉलमों और कितारों की तादाद बराबर नहीं होती, उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या फिर मुस्ततीली कॉलम
कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ऊपर डिस्कस करके आ गए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो जो इसके इक्वल होगा या फिर इसके इक्वल या फिर इसके इक्वल वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 2 टाइप के जो मैट्रिसेस हैं वो फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डायगोनल मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। तो ये दोनों बड़े मिलते जुलते हैं और बहुत ही अहम है। यहाँ पे आगे स्टूडेंट जो हैं वो मिसबिहेव हो जाते हैं, यानी उनको पता नहीं चलता कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है एंड स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है। तो मैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो होती हैं। जो डायगोनल की एंट्रीज हैं नॉन जीरो होती हैं, लाइक दिस 1 0 0 0 2 3 0 0 एंड 5। इसमें आप देख रहे हैं जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं, बाकी सब क्या हैं, जीरो हैं। डायगोनल एंट्रीज ये वाले 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5 ये कहलाती हैं डायगोनल एंट्रीज। एंड ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं, बाकी सब क्या होने चाहिए, जीरो। कंडीशन ये है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो भी होनी चाहिए और सेम भी होनी चाहिए, लाइक दिस a इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं ये वाली नॉन जीरो भी हैं और सब की सब सेम भी हैं। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है एंड रिमेनिंग एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, जीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो हो और सेम हो, 2 2 2 हो या 3 3 3 हो, 5 5 5 हो एंड अदर रिमेनिंग एंट्रीज जीरो के इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड करना है कि नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। ये भी मैं विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास a इज इक्वल टू है 1 -2 3 एंड 4। तो इसका हम फाइंड करेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, बोथ साइड पे -1 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय -1 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा -1 इंटू a इज इक्वल टू -1 इंटू 1 -2 3 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये a1 आर माइनस का a हो जाएगा एंड इज इक्वल टू ये जो -1 है मैट्रिक्स के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नेगेटिव एंट्रीज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव हैं वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। जो 1 है ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा एंड 4 माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है ये नेगेटिव मैट्रिक्स या फिर मनफी कॉलम। यानी जो भी हमारे पास कॉलम या मैट्रिक्स दिया गया होगा उसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और a1 आर माइनस का a हो जाएगा, अगर b होगा तो माइनस का b हो जाएगा, अगर c होगा तो माइनस का c हो जाएगा। और जो एंट्रीज हैं जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं वो जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। इस तरह हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइंड द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। a इज इक्वल टू हमारे पास है 1 4 5 एंड 6। तो इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। जिस तरह हम स्क्वायर लेते हैं या फिर क्यूब लेते हैं उस तरह हम ट्रांसपोज लेने के लिए भी लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ट्रांसपोज को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं तो a के ऊपर स्मॉल t आ जाएगा इज इक्वल टू 1 4 5 एंड 6। इधर भी मैट्रिक्स के ऊपर स्मॉल t आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये a के ऊपर t जो है सिमिलर रहेगा एंड ये जो आगे मैट्रिक्स है मैट्रिक्स के ऊपर जो हमने स्मॉल t लगाया है वो अब हमने ओपन करना है। सिमिलर लाइक जिस तरह हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो जो ऊपर स्क्वायर लगा होता है पावर 2 a प्लस बी पावर 2 उसको अगर हम ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह इस मैट्रिक्स के ऊपर जो स्मॉल t लगा हुआ है इसको हमने ओपन करना है। आंसर में हमारे पास जो ऊपर स्मॉल t है वो नहीं रहेगा, लेकिन इसको किस तरह ओपन करना है, जो हमारे पास रोज हैं उनको हमने कॉलम में तब्दील कर देना है।
सिंपली जो रोज हैं उनको हमने कॉलम बना देना है। इस तरह ये रो है 1 4, ये कॉलम बन जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट हमारे पास 5 6, ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 और 6। और इधर जो स्मॉल टी है वो अब हमने नहीं लगाना। और ये है हमारा ट्रांसपोज ऑफ गिवन कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए उन थ्री रोज को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। हम कॉलम को रोज भी बना सकते हैं, लेकिन आपने एक ही बात याद रखनी है, या तो रोज को कॉलम बना देने या फिर कॉलम को आपने रोज बना देना है, सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसके दो पार्ट्स हैं और एक जो है ए वाला पार्ट है, दूसरा बी वाला पार्ट है। ए पार्ट में हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होना चाहिए। जो बी वाला है उसमें है बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो ए वाला मैं करवा रहा हूँ, बी वाला आपने खुद करना है। अगर समझना है तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए वेयर ए इज इक्वल टू गिवन दिस। तो हम इसको बराबर शो करते हैं जी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पहले हम सिंपली ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, एक ट्रांसपोज फाइंड करेंगे ए का ट्रांसपोज। तो ए इज इक्वल टू दिस है 1 2 0 एंड 1, इसके ऊपर ट्रांसपोज पुट कर देंगे। ए ट्रांसपोज एज इट इज। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम रोज को कॉलम बना देते हैं। ये फर्स्ट रो है 1 2, ये सेकंड रो है 0 1, ये भी कॉलम बन गया और ये हमारा ट्रांसपोज ओपन हो गया। एक बार हमने ट्रांसपोज ले लिया है, लेकिन दो बार ट्रांसपोज है, हम फिर ट्रांसपोज ले लेंगे। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 एंड 1, इधर भी ट्रांसपोज लगा देंगे। अब ये वाला एज इट इज रहेगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज हम ओपन कर देंगे। उसी तरह हमने रोज को कॉलम बना देना है। ये रो है 1 0, इसको हमने कॉलम बना दिया। ये सेकंड रो है 2 1, इसको इधर बना दिया 2 1। अब गौर से देखें, ये जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आया है 1 2 0 1, ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए 1 2 0 1 1 2 0 1। इसकी जगह हम ये वाला ए पुट कर सकते। सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं। सो हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो आज तक का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इसके रिलेटेड, डेफिनेशन के रिलेटेड कोई भी किसी भी क्वेश्चन की अगर आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।